मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ अभी तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश न करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास हुआ, जिसमें साद रफ़ीक, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा ने शिरकत की। जबकि इजलास में पंजाब असम्बली के मुस्तकबिल के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है, जिसमें फ़ैसला किया गया कि वज़ीर आला परवेज़ इलाही के खिलाफ अभी तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश न करने का फ़ैसला किया गया है। ज़राए ने बताया कि चौधरी सालिक परवेज़ इलाही को बतौर वज़ीर आला रखने के हक़ में नहीं है। ज़राए ने बताया कि वज़ीर आज़म इजलास के बाद वापस इस्लामाबाद रवाना हो गए। अब उन्होंने मुशावरत के बाद हदायत दी तो वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश की जाएगी। थाईलैंड की बहरिया का कहना है कि खलीज थाईलैंड में तूफान के दौरान 100 से ज़ायद अमले पर मुश्तमिल जंगी जहाज उलटने और डूबने के बाद 31 मलाल लापता हो गए हैं। HTMAS सखुताई नामी जहाज इतवार की रात इसके पावर कंट्रोल में पानी भर जाने के बाद डूब गया। हुकाम ने पीर को कहा कि उन्होंने अमले के 75 अफराद को बचा लिया था, लेकिन 31 अब भी समुंदर में लापता है। बहरिया के एक तर्जुमान ने बैनुल अक़वामी खबर रसा अदारे को बताया कि 12 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन हम तलाश जारी रखे हुए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तबाही की वजह की तहकीकात भी शुरू कर दी गई है। तर्जुमान ने बैनुल अक़वामी खबर रसा अदारे को मज़ीद बताया, हमारी फोर्स की तारीख में ऐसा वाक़या कभी नहीं हुआ, ख़ास तौर पर ऐसे जहाज़ के लिए जो मुकम्मल फ़ाल और इस्तेमाल में हो। हुकाम ने बताया कि पानी जहाज़ में उतरने के बाद नीचे डूबने लगा, जिससे इसमें पानी भर गया और इसके पावर रूम में शॉर्ट सर्किट हो गया था। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अमेरिका मेरी हुकूमत गिराने में कितना जिम्मेदार है कुछ नहीं कह सकता, इसीलिए साइफर की इंक्वायरी चाहता था। लाहौर जमान पार्क में गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान का कहना था कि काफ लीग और PTI दो अलग सियासी जमातें हैं। काफ लीग की जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के हवाले से अपनी पॉलिसी है, लेकिन PTI ये समझती है कि मौजूदा हालात के जिम्मेदार बाजवा हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका मेरी हुकूमत गिराने में कितना जिम्मेदार है कुछ नहीं कह सकता, इसीलिए साइफर की इंक्वायरी चाहता था। इनका कहना था कि नैब जनरल रिटायर्ड बाजवा के कंट्रोल में था। उन्होंने मेरी मुखालफत के बावजूद सबको NRO दिया। मेरी हुकूमत गिराने का वाहिद जिम्मेदार जनरल रिटायर्ड बाजवा है और मौजूदा सियासी और मुआशी बहरान के जिम्मेदार भी वही हैं। पंजाब असम्बली की तहलील के हवाले से इमरान खान का कहना था कि परवेज़ इलाही ने लिखकर मुझे असम्बली तोड़ने की एडवाइस दे दी है और जुम्मे को ये एडवाइस गवर्नर को भिजवा दी जाएगी, जबकि काफ लीग आज़ाद जमात है, नून से मुज़ाकरात कर सकती है। ट्विटर के CEO एलोन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सरबराही छोड़ने के हवाले से अवाम से राय तलब की थी और अब इसका फैसला सामने आ गया है। इस मकसद के लिए एलोन मस्क ने अपने ट्विटर अकाउंट पर 18 दिसंबर को पोल कराया था। अपने 122 मिलियन फॉलोअर्स के लिए किए गए एक सर्वे में उन्होंने ट्वीट किया, क्या मुझे सरबराही छोड़ देनी चाहिए? मैं नताइज की पाबंदी करूंगा। टेक्नोलॉजी टाइकॉन एलोन मस्क, जो टेस्ला और स्पेस एक्स भी चलाते हैं, ने कानूनी जंग के बाद अक्टूबर में
$44 बिलियन के मुआहदे में ट्विटर कंपनी का कंट्रोल संभाल लिया था। को ट्विटर के मालिक बनने के बाद बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा है। पीर के रोज 13 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इनके पोल में वोट दिया और 57% ने एलोन मस्क के इस्तीफे के लिए हाँ में वोट दिया था। वेब बुश सिक्योरिटीज के सीनियर इक्विटी तज्जियाकार डीन आइवेस ने खबर रसा अदारे को बताया कि इनका ख्याल है कि वोट बिल आखिर ट्विटर के चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर मस्क के दौर के खात्मे का बाइस बनेगा। पंजाब असेंबली की ओपोजिशन जमातों मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही, स्पीकर पंजाब असेंबली सप्तान खान और डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली वासिक कयूम के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद जमा करा दी। नून लीग की जानिब से मियां मरगूब, खलील ताहिर सिंधु, ख्वाजा इमरान नज़ीर ने तहरीके अदम एतमाद जमा कराई, जबकि पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा भी नून लीग अरकान के हमरा थे। ओपोजिशन अरकान ने पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट में तीनों के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद जमा कराई। पंजाब असेंबली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा का कहना था, हमने वज़ीर आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद जमा कराई है। इनका कहना था कि हम पार्लिमान को बचाने और पार्लिमान की बालादस्ती की जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारे पास नंबर्स पूरे हैं और 186 नंबर्स हुकूमत को दिखाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी मुमकिनात के खिलाड़ी हैं, वो जिसे चाहेंगे वो अगला वज़ीर आला आएगा। ख्याल रहे कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने 23 दिसंबर को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान कर रखा है। दूसरी जानिब वफाक में हुक्मरान जमातों ने पंजाब असम्बली की तहलील रोकने का ऐलान किया है और इस हवाले से 3 बड़ों वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकातें भी हुई हैं। चांदनी चौक पर आएं, घर जैसा खाना खाएं। ब्रॉन्क्स ज़ू की सैर को आने वाले हमारे करम फरमा चांदनी चौक के जायके और लज्जत से खूब आशना है। चांदनी चौक ब्रॉन्क्स साडा रेस्टोरेंट है। हलाल चांदनी चौक प्लीज आओ, इत्थे दा फूड टेस्ट करो। अरसा दराज से काउंटी में रहने वाले हलाल देसी खानों के शौकीन भी सिर्फ चांदनी चौक रेस्टोरेंट को ही तरजीह देते हैं, इसलिए कि हमारे खाने बिल्कुल घर जैसे होते हैं। 2570 ब्रॉन्क्सवुड एवेन्यू, ब्रॉन्क्स, न्यूयॉर्क 10469। ऑर्डर के लिए मुजफ्फर भाई से रब्ता कीजिए 718-325-5859। चांदनी चौक पर आएं, घर जैसा खाना खाएं।